नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ फ्रॉड की न्यूज़ देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, ये न्यूज़ बहुत ही नई है। और दोस्तों, इसका इम्पैक्ट रिलायंस शेयर पे क्या पड़ सकता है? यस दोस्तों, सेबी ने कुछ फाइन लगाए हैं। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आप बोल सकते हैं। कुछ रिलायंस के जो शेयर हैं उनमें मैनिपुलेशन हुए हैं दोस्तों। तो बात की जाए, जो इनके मालिक हैं रिलायंस के, मुकेश अंबानी साहब, उनके ऊपर भी दोस्तों कुछ फ़ाइन है। और जो मुकेश अंबानी साहब की जो कंपनी रिलायंस है उसके ऊपर भी कुछ फ़ाइन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है ये न्यूज़, और इस न्यूज़ की वजह से रिलायंस कितना टूटेगा? लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ में एक हिडन फैक्ट भी है जो कोई नहीं बता रहा है। चारों तरफ दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पैनिक हो रहा है। आपको घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहें और पहले न्यूज़ को समझेंगे और इस न्यूज़ में कितना डेप्थ है उसको भी समझेंगे। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, 8 बजे आज शाम को हाजिर हो जाइएगा, बिकॉज आपके रिक्वेस्ट के द्वारा मैंने कल के दिन दोस्तों, आपको पता है कि जो Q&A जो सीरीज़ है वो लाई है। तो ये दोस्तों सेकेंड एपिसोड है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, अभी भी डाउट अगर है तो 1 घंटा में फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं किसी क्वेश्चन ले नहीं पाऊंगा। तो 8 बजे क्वेश्चन होंगे आपके, जवाब होगा मेरा। तो फ्रेंड्स, एकदम हाजिर हो जाइएगा। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। ये सीधा नोटिस मैंने डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप देख सकते हैं कि हैविंग considered all the facts and circumstances of the cases, the material available on record, the factor mentioned in section 15J of the SEBI Act in the exercise of the power upon the अंडर सेक्शन, जो भी इनके सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि नोटिस जारी हो चुका है और इनके इनके नाम पे पेनल्टी अमाउंट आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे फ्रेंड पेनल्टी लगता हुआ देखने को मिल रहा है। कितने करोड़ का? 25 करोड़ का दोस्तों। और जो मुकेश अंबानी साहब हैं, जिनकी ये कंपनी है, उन पे फ्रेंड्स 15 करोड़ का फाइन देखने को मिल रहा है। अगर एग्रीगेटली बोलूँ दोस्तों तो 40 करोड़ का हमें पेनल्टी देखने को मिल रहा है। बात की जाए एग्रीगेट अमाउंट ऑफ श्री मुकेश अंबानी का और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो फ्रेंड्स न्यूज़ तो बहुत ही ख़राब है। लेकिन असल में ये पेनल्टी लगी क्यों, चलिए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले नोटिस दिखाया, उसकी ऑथेंटिसिटी बताई। अब जो न्यूज़ है उसको पढ़ूंगा। सेबी इम्पोज ₹40 करोड़ फाइन ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी फॉर मैनुपुलेटिव ट्रेड्स इन RPL। तो फ्रेंड्स, ये मैनुपुलेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं? आपको पता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी का पूरा इतिहास भूगोल जानते हैं। उनको पता होता है कब क्या मूव होगा, कब क्या मूव नहीं होगा। तो अगर वो न्यूज़ दोस्तों लीक कर देते हैं लोगों तक, ट्रेडर तक, तो मार्केट में पहले से ही शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो जाती है। और इधर पे जो इनसाइडर होते हैं दोस्तों, उनको बहुत बेनिफिट होता है। और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, अनएथिकल बात है। अगर आपको पता है, ये सब दोस्तों आम बात होती है। लेकिन अगर इसमें कोई गिल्टी फाउंड होता है तो उनमें दोस्तों सेबी थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाती है। तो किसके लिए हुआ है? RPL के लिए हुआ है। अभी RPL क्या है और हमें क्या देखने को मिला है, और दोस्तों ये पूरा माजरा क्या, चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं पूरा न्यूज़ को पढ़ूँ तो पहले न्यूज़ पढ़िएगा, बाद में पैनिक होइएगा। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 25 करोड़ on Reliance Industries and ₹15 crore on its chairman Mukesh Ambani for manipulating shares of Reliance Petroleum RPL इन नवंबर 2007। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ नया नहीं है, पुराना है, 2007 की बात है। और इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के ऊपर दोस्तों ये आरोप था कि इनके भाई कुछ स्पेकुलेटिव मूव हमें देखने को मिले हैं, कुछ मैनिपुलेशन देखने को मिला है। आपको पता है फ्रेंड्स, इस मैनिपुलेशन से पूरा फर्स्ट से डिटेल है और बिल्कुल भी ये अनएथिकल बात है। तो 2007 की बात हमें देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसको न्यूज़ को पूरा पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि द इशू रिलेट्स टू मैनिपुलेशन ड्यूरिंग द सेल एंड परचेस ऑफ रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड शेयर्स इन द कैश एंड द फ्यूचर सेगमेंट इन नवंबर 2007। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, 2007 का ही केस था। बट दोस्तों, डिसीजन अभी आया है। आपको पता ही है कि जो जस्टिस होता है वो बाद में ही हम लोग को सुनने को मिलता है, बहुत लॉन्ग केस चलता है। दिस फॉलोड RIL डिसीजन इन मार्च 2007 टू सेल 4.1% स्टेक इन RPL, अ लिस्टेड सब्सिडरी दैट वॉज लेटर मर्ज विथ RIL इन 2009। गाइस, मोटा मोटा अगर आपको साफ साफ बताऊं तो ये 2007 का केस है। और ये केस तो भाई मैनिपुलेशन का ही है। और बिल्कुल भी दोस्तों, ये मैनिपुलेशन आपको पता है कि फंसाता कौन है, इसे फंसता कौन है फ्रेंड्स? फंसाते तो लोग ऑपरेटर ही है और इसमें प्रोमोटर, लेकिन फर्स्ट से रिटेल है। तो ये बिल्कुल भी अनएथिकल है। और सही में मार्केट में दोस्तों एक फेयर ट्रेडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसाइडर के न्यूज़ से बड़े बड़े जो ट्रेडर है, जो दोस्तों बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो इस पर तो सेबी रोक लगाती है। लेकिन ये न्यूज़ 2007 की है और न्यूज़ दोस्तों रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को लेके है, ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, उसके ऊपर दोस्तों
RIL के ऊपर केस क्यों आ गया, तो आप देख सकते हैं कि लेटर वो किस पे मर्ज हुई कंपनी, जो स्टेक सेल के बाद RIL पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पे कितना पे दोस्तों 2009 पे। तो हमें इस न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से कितना टूटते हुए देखने को मिलेगा, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेबी का क्या कहना है फ्रेंड, पहले उससे पहले उसको पढ़ना जरूरी है कि सेबी ने इतना बड़ा फाइन क्यों लगाया। ये दोस्तों अब मुकेश अंबानी साहब की वेल्थ से क्रिएट करेंगे तो एक कमी है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये बहुत बड़ा फाइन है। तो सेबी सेड दैट एनी मैनिपुलेशन इन द वॉल्यूम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑलवेज इरोड्स investors confident in the market when investors find themselves at the receiving end of the market manipulators। आपको पता है कि हर्षद मेहता स्कैम क्यों हुआ था, तो उस मैनिपुलेशन की वजह से ही हुआ था। कैसे एसीसी का शेयर है दोस्तों कितना भागा था, तो इसीलिए इसको रोकने के लिए और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके मन में उत्साह डालने के लिए इन सबको रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना रिटेल पार्टिसिपेंट जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसीलिए हमें सेबी थोड़ा सा एक्टिव दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स क्या हमको देखने को मिला था कि जो 12 एजेंट हैं अपॉइंट किए गए थे RIL पे, उन्होंने पहले से ही अपना पोजीशन शॉर्ट ले लिया था इन द F&O सेगमेंट ऑन बिहाफ ऑफ RIL, वाइल IL undertook transaction in RPL shares in the cash segment during the period of 1 नवंबर 2007 to 29 नवंबर 2007। तो हमें 1 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ये पोजीशन देखने को मिली, और इसमें दोस्तों गिल्टी बहुत जन हैं, तो 12 हमें ट्रेडर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये पूरा चीज़ दोस्तों आपको पता है कि एक कैश में लॉन्ग कर रहे हैं, एक फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं, फिर वाइस वर्सा आप ले सकते हैं। तो इससे बहुत ही प्रॉफिट उन्होंने कमाया, बिकॉज ये एक इनसाइडर न्यूज़ थी। तो भाई जो इनके चेयरमैन हैं उन्होंने मेरी पास की होगी, तो इसीलिए ये लॉन्ग पेंडिंग केस था, जिसके ऊपर से फाइनली सेबी का एक बड़ा दाव देखने को मिला है। ये न्यूज़ तो काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन दोस्तों डरने वाली बात नहीं है, ये पुरानी न्यूज़ है। अब हो सकता है कि इसको लेके ट्रेडर्स लोग थोड़ा खिलवाड़ करें और प्राइस को गिराएं। तो फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स कि प्राइस कितना गिर सकता है, तो क्या है मौका मिल रहा है, या फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या पैनिक में बेच दूंगा, या फिर मुझे मौका दिखाई दे रहा है। भाई फटाफट बात करते हैं कि रिलायंस का शेयर दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना था, 1987 दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक लो देख सकते हैं दोस्तों 867 दिखाई पड़ रहा है। उसके बहुत न्यूज़ की वजह से रिलायंस के शेयर को पंप कर दिया गया था, 2400 तक दोस्तों ये स्टॉक जा चुका था। हमने फ्रेंड्स अभी पोजीशन को होल्ड किया। आप देख सकते हैं कि 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत दिग्गज कंपनी है फ्रेंड्स। और इधर पे इंडस्ट्री भी इससे महंगी है, क्यों, तो भाई इनके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस दिखाई देते हैं दोस्तों। बात की जाए जियो की, बात की जाए रिटेल की, बात की जाए ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल की, तो भाई इनके बहुत बिजनेसेस हैं। तो इसी के वजह से दोस्तों अभी तक आप सही प्राइस ट्रेंडिंग ज्ञात नहीं कर पाएंगे जब तक दोस्तों चारों बिजनेस एक में हैं। तो एनीवेज हमें डिलीवरीज ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो फटाफट दोस्तों क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 डे के चार्ट में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स कि बॉलिंजर बैंड कितना इंपॉर्टेंट एक टूल है दोस्तों, एक कितना बड़ा इंडिकेटर है जो डेविएशन को बताता है, कितना एक अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, कितना एक डाउन साइड है। अगर फ्रेंड्स बॉलिंजर बैंड के ऊपर कोई प्राइस लॉन्ग टर्म तक ट्रेड करता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको बॉलिंजर बैंड के अंदर आना ही है, और इस डेविएशन का हम लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं देखी दोस्तों बॉलिंजर बैंड के वीडियो, बहुत कुछ मिस कर रहे जाइए, मैं लिंक में दे दूंगा नीचे, ज़रूर देखिए बॉलिंजर बैंड काम कैसे करता है, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मंडे को दोस्तों एक म्यूटेंट कोरोना का जो जीन का जो न्यूज़ आया था उसकी वजह से रिलायंस इधर तक गिरा था, 1850 आपको दिखाई दे रहा है। तो 1850 इसके दोस्तों अल्टीमेट हमें एक सपोर्ट दिखाई दिए थे, जब हमें एक थोड़ा सा निफ्टी लाल होते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। उसके बाद फ्रेंड्स 2000 के लेवल के ऊपर भी सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन हमें कर नहीं पाया। तो अब दोस्तों क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, बिकॉज अगर आप देखें 1 डे के चार्ट में तो हमें दोस्तों RSI फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, ना उतना ज़्यादा कमज़ोर ना उतना ज़्यादा मजबूत, 50 के लगभग है। मैकडी की बात की जाए दोस्तों तो हमें जो हिस्टोग्राम के बार से वो छोटे छोटे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब जो हिस्टोग्राम में जो स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स वो धीरे 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 कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इधर पे जो क्लियर कट हमें कोई सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब प्राइस में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में उतना मूवमेंट नहीं है। कैसे वॉल्यूम, अगर मैं एक लाइन से ड्रॉ करूँ तो वॉल्यूम दोस्तों नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम कंटिन्यूसली नीचे जाता है, प्राइस भी नीचे जाता है, तो इसका मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो माल बेच रहे हैं। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 डे के चार्ट में फ्रेंड्स उतना ज़्यादा लुभावना तो दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम फ्लैट सा ही है और मूवमेंट एकदम फ्लैट सा देखने को मिल। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल है इसको आपको याद रखना चाहिए, जो 1850 के लगभग निकल के आ रहा है, और यही दोस्तों अल्टीमेट इसके फिर सपोर्ट बन सकते हैं अगर मार्केट इस न्यूज़ को लेकर थोड़ा रिएक्ट करता है, मार्केट इस न्यूज़ को लेकर थोड़ा सा दोस्तों नेगेटिव होता है। आपको पता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होता है, अगर एक ख़राब न्यूज़ आती है तो मार्केट दोस्तों कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है, एक अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट उससे ज़्यादा दोस्तों यूफोरिया वाला क्रिएशन भी देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस बहुत बड़ा एक वेटेज है निफ्टी में, तो हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से रिलायंस में थोड़ा सा दोस्तों एक कमजोरी आए, और जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा कमजोर रहे या फिर फ्लैट सा रहे। तो अब दोस्तों ये लेवल हमें देखना बनता है। अब फटाफट एक चीज़ देखते हैं कि 1 मंथ के चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है।
1 मंथ के चार्ट में जैसे मैंने बताया कि बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई प्राइस उसको बॉलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड नहीं हो सकता, उसको आना ही है। तो भाई वो आ रहा है। अभी की बात की जाए तो 2000 के लगभग देखने को मिल रहा है 1987। तो इस न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा दोस्तों वीकनेस आए, 50-100 पॉइंट का गिरावट हो। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक मौका हो सकता है, आपको पता होना चाहिए ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। यस दोस्तों, न्यूज़ तो बुरी है और एकदम भी अच्छी नहीं है। मैं एकदम दोस्तों इसको वेलकम नहीं करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि ऐसा जो हथकंडा है फिर से ना हो और जो रिटेल इन्वेस्टर कभी फंसे ना। और दोस्तों सेबी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन दोस्तों ये पुरानी न्यूज़ है। क्या रिलायंस के शेयर में खराबी है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, रिलायंस के शेयर में कोई खराबी नहीं है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो कोई माल नहीं बेचूंगा। अब मुझे मौका मिलता है फ्रेंड्स तो मैं माल खरीदूंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बेचने वाला काम नहीं करूँगा। बिकॉज दोस्तों ये न्यूज़ पुरानी है लेकिन ये ख़राब है, लेकिन इससे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक रिलायंस के शेयर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यस, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट हम लोग को देखने को मिले। और फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस गिरावट में आप अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। रिलायंस दोस्तों शेयर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यस आपको पता है कि शॉर्टर्स लोग बस एक न्यूज़ का इंतजार करते हैं। तो ये 40 करोड़ का जो फाइन है ये तो एक बड़ा ही फाइन है और हमें ये देखने को मिल सकता है कि इसके शेयर में कमजोरी हो। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बिलो 1950 1900 के लगभग दोस्तों मुझे इसमें वैल्यू दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर इस लेवल पे आता है तो और भी माल उठाऊंगा। और आप चाहें तो इसको दोस्तों इग्नोर भी कर सकते हैं, ये मेरी प्लानिंग है। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये दोस्तों इससे थोड़ा सा कमजोरी हो सकता है, बट मैं पैनिक में माल तो बेचने वाला नहीं हूँ। बिकॉज ये पुरानी न्यूज़ है, नई न्यूज़ होती तो मैं कुछ सोचता, लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको मिले तो आप मौके की तलाश कर सकते हैं। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये जो न्यूज़ है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा और आप पैनिक में मत आइए। पुरानी न्यूज़ है ये, लेकिन न्यूज़ ख़राब है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तक इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर आप रिलायंस को 2200 के लेवल पे खरीदें तो आपको लॉस बुक करने रिकमेंडेशन नहीं हो। कंपनी बुरी नहीं है, बस थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए देश की नंबर 1 ऐसा मार्केट कैप वाली कंपनी को। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिए, कोई को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। मन गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।